चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा पर अदालत में तहरीक इंसाफ ने एतराज़ ना करने का फैसला किया है। वो ये एतराज़ टॉक शोज़ में कर रहे हैं, वो ये एतराज़ कोर कमेटी के इजलासों के एलामिये में कर रहे हैं, मगर अदालत में खड़े होकर उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा पर एतराज़ ना करने का फैसला किया है। अब ये एक बड़ी दोहरी हिकमत अमली है। एक तरफ वो मीडिया के ज़रिए, सियासी बयानात के ज़रिए काजी फायज ईसा पर दबाव भी डालना चाहते हैं और फिर अदालत में ये भी चाहते हैं कि काजी फायज ईसा उनका मुकदमा सुनता भी रहे, चूंकि उन पर एतराज़ नहीं कर रहे हैं। वैसे तो एतराज़ क्या किया जा सकता था, लेकिन जस्टिस उमर ता बंदयाल पर सियासी जमातों को ये एतराज़ था कि वो हम ख्याल बेंच बनाते हैं, मुनीब अख्तर, एजाजुल हसन वगैरह के साथ पक्के 5 जज हैं। वो पक्के 5 जज सारे मुकदमे सुनते हैं। 80 मुकदमे 5 जजों के बेंच ने सुने। उन बेंचों को हम ख्याल बेंच कहा जाता है। आज मुनीब अख्तर वगैरह जब बात करते हैं तो जब इस मुल्क में हम ख्याल बेंचों का राज था और हम ख्याल बेंच ही सारा राज कर रहा था, तब तो किसी को अदलिया की आज़ादी और सरबुलंदी का ख्याल नहीं आया। जब सारी सियासी जमातें रो रही थीं कि फुल कोर्ट बनाया जाए, तो हमें बताया जाता था कि इस मुल्क में तो फुल कोर्ट बन ही नहीं सकता। फुल कोर्ट बना तो अदलिया टूट जाएगी, फुल कोर्ट बना तो इख्तिलाफात आ जाएंगे। काजी फायज ईसा ने क्या किया? हर अहम मुकदमे में फुल कोर्ट बनाकर दिखाया है और सारे जजों को बिठाकर फैसला किया कंसेंसस के साथ। आज भी जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, उसमें फुल कोर्ट 13 जज बैठे हैं। मुनीब अख्तर अपनी बात कर रहे हैं, अतर मनीला अपनी बात कर रहे हैं, बाकी जज जमाल मंदोखेल अपनी बात कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती काजी फायज ईसा पर एतराज़ क्या है। फुल कोर्ट में तो अब देखें 13 जज बैठे हैं, तो पिक एंड चूज तो नहीं हो सकता कि जी 13 की जगह 12 बैठे हैं, 12 की जगह 11 बैठे हैं, ये वाला। जब सब बैठे हैं तो सब बैठे हैं। तो मेरे ख्याल में फुल कोर्ट पर तो एतराज़ हो ही नहीं सकता था। इसलिए तहरीक इंसाफ ने पहले तो उनका ख्याल था कोई लार्जर बेंच बनेगा और हम एतराज़ करेंगे कि काजी फायज ईसा लार्जर बेंच में ना हो। लेकिन जब लार्जर बेंच नहीं बना और फुल कोर्ट बन गया है, तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ बोल्ड हो गई है। काजी फायज ईसा ने उन्हें ऐसा यॉर्कर मारा है कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रही ये कोर कमेटी के एलामिये को मुंह पे मार लें या क्या करें। और जो टॉक शोज में एतराज़ किए हैं अब उनका क्या करें, क्योंकि फुल कोर्ट बैठा हुआ है। उमर ता बंदयाल ने कभी फुल कोर्ट बनाया, साकिब निसार ने कभी फुल कोर्ट बनाया, गुलजार ने कभी फुल कोर्ट बनाया, आसिफ सईद खोसा ने कभी फुल कोर्ट बनाया। जिन चीफ जस्टिस ने इस मुल्क में पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की है, जिन चीफ जस्टिस ने जुडिशियल एक्टिविज्म किया है, उन्होंने कभी फुल कोर्ट नहीं बनाया। काजी फायज ईसा ने तो फुल कोर्ट बनाया है। इसमें जुडिशियल एक्टिविज्म या सहूलतकारी हो ही नहीं सकती। जब कलेक्टिव विजडम में 13 जजों ने मिलकर फैसला करना है, फिर ऐसी कौन सी बात है? तो आप काजी फायज ईसा पर क्या एतराज कर सकते हैं? काजी फायज ईसा की को सास की वीडियो ऑडियो आ गई है कि काजी फायज ईसा ने गुड टू सी यू कह दिया है। काजी फायज ईसा की बेटी कैमरा में लगी हुई है। काजी फायज ईसा पर क्या एतराज है? काजी फायज ईसा ने जब जो भी किया आइन कानून के तहत किया है। लिहाजा मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के पास काजी फायज ईसा पर एतराज करने का कोई केस मौजूद ही नहीं था। सियासी बयानियां अपनी जगह, वो आज अतर मनीला साहब कह रहे थे परसेप्शन इज पावरफुल देन फैक्ट्स। नहीं सर, फैक्ट्स आर पावरफुल देन परसेप्शन। अगर आप इस मुल्क में झूठ को हकीकत से ताकतवर कहेंगे, हम नहीं मानेंगे। हमारे नज़दीक हकायक जो है वो तासुर से मजबूत है, क्योंकि अदालतें हकीकत और हकायक पर चलती हैं। बहरहाल काजी फायज ईसा पर एतराज़ उन्होंने अदालत में नहीं किया। ये एक अच्छी बात है जो सियासी बयानात दिए। अगर ये बयानात उन्होंने अतर मनीला के खिलाफ दिए होते तो वो अब तक आज अदालत में उसका तुर्की बतुर्की जवाब दे रहे होते। लेकिन काजी फायज ईसा ने तो उसका कोई जवाब नहीं दिया। वो तो खामोश रहे हैं, वो तो केस सुन रहे हैं आराम से। और पहले भी उन्होंने अपने ऊपर होने वाली किसी तनकीद का कोई जवाब नहीं दिया है। बहरहाल जिसका तहरीक इंसाफ, मेरे नज़दीक तहरीक इंसाफ ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। दूसरी तरफ हम ये जज देखते हैं जो मोम की नाक के हैं, जिनके बारे में ज़रा सी बात कर लो तो वो अगले दिन अदालतों में जवाब भी देते हैं और फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू करवाते हैं। तो ये 2 किस्म के जजेस हमारे सामने हैं। बहरहाल काजी फायज ईसा पर एतराज़ बनता ही नहीं था। क्या कहते जाकर के हमने फुल कोर्ट से नहीं मामला सुनाना, हमने क्या लार्जर बेंच से सुनाना है? तो लार्जर बेंच के खिलाफ तो वो खुद थे पहले। तो इसलिए मेरे ख्याल में उनके पास कोई अब एतराज़ करने का कोई रास्ता ही नहीं था। ये सवाल बहुत अहम है कि मरकज़ के पास तो तरक्याती बजट नहीं है, जबकि सूबों के पास बहुत तरक्याती बजट मौजूद है। कहा जा रहा है कि मरकज़ जो है वो अपना तरक्याती बजट स्क्वीज़ करता जा रहा है।
जबकि सूबे अपने तरक्याती बजट बढ़ाते जा रहे हैं। मरकज़ के पास कोई काम करने के लिए पैसे नहीं है, रोटी खाने को पैसे नहीं है और सूबे अय्याशी कर रहे हैं और सूबे अमीर हैं। देखिए 18वीं तरमीम का ये एक फॉल बैक है कि हमारा मरकज़ बहुत गरीब हो गया है और हमारे सूबे बहुत अमीर हो गए हैं। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ मरकज़ के पास हैं अभी जो सूबों ने नहीं ली हैं, लेकिन पैसे सारे सूबे ले गए हैं। एनएफसी से सीधे पैसे सूबों को चले जाते हैं, सूबे उन पैसों को उड़ाएं, याशी करें, डेवलपमेंट में लगाएं, मुफ्त चीज़ें बांटें, जो भी करना है सूबे करें। लेकिन मरकज़ जो है वो पेट्रोल, बिजली और सब चीज़ों में रुपए की कदर में फंसा हुआ है, वहाँ सूबों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत सवाल किया जाता है कि जी पंजाब का तरक्याती बजट बहुत ज़्यादा है, मरकज़ का नहीं है, सिंध में क्या तरक्याती बजट है, केपी में ये किया जा रहा है। तो सूबों के पास वाकई पैसे हैं और मरकज़ के पास पैसे नहीं हैं। इसीलिए अब जब सियासी जमातों को मरकज़ी हुकूमत लेने के लिए कहा जाता है, तो वो उससे बचती हैं और सूबे की हुकूमत लेने के लिए फौरी तौर पर तैयार होती हैं। अब ये भी कहा जाता है कि मरकज़ जो है मरकज़ी हुकूमत एक जहन्नम की है, आग की तरह, जहाँ सियासी जमात सड़ जाती है, जल जाती है, जवाबदेह है, और सूबे की हुकूमत जन्नत की तरह है जहाँ हूरें और जो दूध की नहरें, शहद की नहरें बह रही हैं और वहाँ कोई जवाबदेही नहीं है। आपने सिर्फ काम करना है, खाना पीना है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये 18वीं तरमीम में जो बैलेंस खराब हुआ है उसको ठीक करने के अब 2 ही रास्ते हैं। या तो सूबों पर मजीद उन्हें माली खुशहाली दी गई है तो माली जिम्मेदारी भी डाली जाए। ये बिजली, गैस वगैरह की कीमतें, उसकी रिकवरी सूबों को अपने जिम्मे लेनी चाहिए। ये तो नहीं है कि सूबे बिजली चोरी की पे आंखें बंद करते रहें और मरकज़ जो है वो कर्जों तले दबता रहे और सूबे याशी करते रहें और सूबे अमीर होते जाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये 18वीं तरमीम का एक फॉल बैक है कि हमारे सूबे बहुत अमीर हो गए हैं, हमारी मरकज़ी हुकूमत बहुत गरीब हो गई है, हमारी मरकज़ी हुकूमत बेकारी हो गई है और हमारे सूबे रईस हो गए हैं और सूबों के तरक्याती बजट बढ़ रहे हैं और मरकज़ में भूख बढ़ रही है। मरकज़ में गाड़ी में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं और सूबे जो हैं वो जहाज़ खरीद रहे हैं। तो इसलिए ये फाइनेंशियल बैलेंस ठीक करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में मैं ये तो नहीं इस बात के हक में कि आप सूबों से माली आसूदगी लेके वापस मरकज़ को दे दें। हालांकि इमरान खान के दौर में ये बहुत बात की जाती थी कि जी सूबों को पैसे ज़्यादा दे दिए हैं, पैसे मरकज़ के पास होने चाहिए, हम 18वीं तरमीम को अनडू करना चाहते हैं। मैं ज़ाती तौर पर इसके हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ आपने सूबों को पैसे दिए हैं, इसके बाद प्रोविंशियल फिनांस कमीशन बनने चाहिए और उन प्रोविंशियल फिनांस कमीशन से ये माली आसूदगी ज़िलों में, शहरों में जानी चाहिए। सूबों में फंस गई है, सूबों ने अपने ऊपर होल्ड कर लिया है। देख रहे हैं नेशनल फिनांस कमीशन है, प्रोविंशियल फिनांस कमीशन है ही नहीं इफेक्टिव। पंजाब में पैसा आया, लाहौर को कितना मिलेगा, फैसलाबाद को कितना मिलेगा, सिंध में पैसा आया, कराची को क्या मिलेगा, लाड़कानी को क्या मिलेगा, केपी में पैसा आया, पेशावर को क्या मिलेगा, मर्दान को क्या मिलेगा, इसका कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन मरकज में फार्मूला मौजूद है कि सिंध को क्या मिलेगा, पंजाब को क्या मिलेगा। नीचे सूबों ने अपने जिलों और शहरों के हवाले से फार्मूले नहीं बनाए हैं, कोई प्रोविंशियल फिनांस कमीशन नहीं बनाए, इसलिए सूबे बहुत अमीर लग रहे हैं। अगर प्रोविंशियल फिनांस कमीशन बन जाएंगे तो फिर पैसा और नीचे चला जाएगा, आपको जिले अमीर लगने लग जाएंगे, शहर अमीर लगने लग जाएंगे, तहसीलें अमीर लगने लग जाएंगी, फिर सूबों का ये हाल हो जाएगा। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि सूबों पर माली जिम्मेदारी डालने की भी जरूरत है। सूबों ये बिजली का जो सर्कुलर डेट का सारा जिम्मा है, बिजली की रिकवरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को देने की जरूरत है। सूबे मरकज से बिजली लें और अपने सूबे में बांटें। उन्हें बिजली की तकसीम का इख्तियार होना चाहिए और रिकवरी का भी इख्तियार होना चाहिए। वैसे तो इसकी प्राइवेटाइजेशन की भी बहुत बात हो रही है कि जी प्राइवेटाइज कर दिया जाए, लेकिन फिर भी सूबों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस सूबों के पास है, सारा निज़ाम सूबों के पास है, मरकज के पास तो कुछ भी नहीं है। क्या कर सकता है मरकज? अगर कोई बन्नू में नहीं दे रहा, मरकज के पास क्या फोर्स है? फौज ही भेज सकता है ना। लोकल सारी एडमिनिस्ट्रेशन तो सूबों के पास है। इसलिए ये तासुर ठीक है कि बजट्स में हमें सूबों के तरक्याती बजट ज्यादा नजर आ रहे हैं और मरकज जो है वो गरीब नजर आ रहा है, लेकिन ये 18वीं तरमीम के समरात है।